आप देख रहे हैं टाइम समाचार। मैं हूं प्रवीण कुमार। लगातार कई वर्षों के संघर्ष के बाद हिंदुओं को उनके मन की मुराद का मंदिर मिलने वाला है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण ठाठ से होने वाला है। 5 अगस्त को स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाकर मंदिर के लिए भूमि का पूजन करेंगे। उसी के लिए झांसी सहित बुंदेलखंड के विभिन्न क्षेत्रों से बुंदेलखंड की नदियों का और यहाँ की पवित्र भूमि की मिट्टी अयोध्या भेजी गई है। हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हिंदूवादी नेता अंचल अड़जड़िया जी। अंचल जी नमस्कार। बुंदेलखंड के तमाम क्षेत्रों से मिट्टी और बुंदेलखंड की नदियों का पवित्र जल भेजा गया है, तो क्या वहां पे ये जल मंदिर निर्माण के लिए पहुंच चुका है या कब तक पहुंचेगा? जी बिल्कुल, झांसी के बुंदेलखंड के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से जो पवित्र नदियां हैं, जैसे यहाँ पर राम राजा का साक्षात निवास है, दिन में ओरछा में निवास करते हैं। ओरछा राम राजा सरकार जो विराजमान है, उनके चरणोदक, उनके मंदिर की मिट्टी, वहाँ पर जो वेदवती गंगा बहती है उसका जल, जो 3 नदियों का संगम है, जो जामनी नदी है, सातार नदी है और बेतवा नदी है, इनके संगम का जल, लाला हरदौल की बैठका जो है वहाँ का जल, वहाँ की मिट्टी और चंद्रशेखर आजाद का जो अज्ञातवास उन्होंने काटा है, ऐसे सातार पर स्थित वहाँ की मिट्टी और जल, ये सारी चीजें हम लोगों के द्वारा एकत्रित की गई हैं। जो आपके उन्नाव बालाजी में सूर्य मंदिर है, वहाँ का मिट्टी और उस पवित्र पहुज नदी का जल, साथ ही साथ महारानी लक्ष्मीबाई का किला जो झांसी में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई है, उसकी मिट्टी, ये सारी चीजें यहाँ से एकत्रित करके वेद व्यास की नगरी है कालपी, वहाँ की जहाँ पर भगवान वेद व्यास का जन्म हुआ, वहाँ की मिट्टी है। बांदा में कालिंजर का किला है, वहाँ की मिट्टी हम लोगों ने ली है। आला उदल का जो नगरी है महोबा, उनके अखाड़े की मिट्टी लेकर के हम लोग आए हैं। इस तरह से संपूर्ण बुंदेलखंड क्षेत्र का मिट्टी, तीर्थों का जल और जो महापुरुष जिनका यहाँ पर बुंदेलखंड के अंदर जन्म हुआ है या जिनकी समाधि स्थल यहाँ पर है, जैसे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जो कि चिरगांव के थे, वहाँ की मिट्टी, राजापुर में महाकवि तुलसीदास जी, वहाँ की मिट्टी, इस बुंदेलखंड के संपूर्ण क्षेत्र की मिट्टी और जल हम लोगों ने यहाँ पर एकत्रित करके और कल यहाँ से रवाना की है। 2 तारीख के पहले अयोध्या ये सभी चीजें पहुंचनी है। हमारा वाहन इधर से कल निकल चुका है और अयोध्या पहुंच भी गया है। तो ये सब जो भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, उसमें संपूर्ण देश की नदियों, पवित्र नदियों का और तीर्थस्थलों का जल और मिट्टी लगनी है। तो वो सब वहां पर पहुंचने के बाद में उस पूजन के कार्यक्रम में शामिल होगा। अंचल जी, आप बताएं कि लंबा संघर्ष रहा है मंदिर निर्माण के लिए। हिंदूवादी लोगों ने या कहें विश्व हिंदू परिषद ने, तमाम हिंदू संगठनों ने राम मंदिर निर्माण के लिए काफ़ी संघर्ष किया है, तो क्या वो शुभ घड़ी आ गई है? आप लोगों को अंतरात्मा से कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, हम लोगों को ही क्या, चूंकि हम लोग तो हिंदू संगठन में काम करने वाले लोग हैं, इससे संपूर्ण विश्व के जो 257 करोड़ हिंदू हैं, उन्हें सभी की आस्था का केंद्र अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। और एक भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण जो एक सपना था, वो सपना साकार होने जा रहा है, जिसके लिए पिछले 500 वर्षों से संघर्ष चलता रहा। 3.5 लाख लोगों ने इस मंदिर के आंदोलन में अपनी प्राणों की आहुतियां दी। ऐसे भव्य मंदिर का निर्माण जो बहुप्रतीक्षित था, वो शिलान्यास होने जा रहा है। आपने देखा होगा, पहले जब आंदोलन, विश्व हिंदू परिषद ने इस आंदोलन को जब अपने हाथों में लिया तो लोग हंसते थे, कहते थे कैसे ये मंदिर बनेगा, बस ऐसी ही बातें होती रहती हैं। और एक हिंदू समाज के लिए और सत्ता पाने के लिए, एक विशेष दल के लिए ये सब आंदोलन चल रहा है। लेकिन हम लोगों को विश्वास था कि एक दिन वो शुभ घड़ी आएगी जबकि राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा। यह घड़ी आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय के बाद में, और 5 अगस्त को शिलान्यास का कार्यक्रम होने जा रहा है। अंचल जी, परमहंस दास महाराज ने काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी लंबे समय तक प्रयासरत रहे। उनका सपना था कि उनके जीवित रहते मंदिर का निर्माण हो जाए। अशोक सिंघल जी ने भी अपने काफ़ी मेहनत की और उनका भी सपना था कि उनके रहते हुए मंदिर निर्माण पूरा हो जाए। तो क्या उनकी आत्मा को इस समय काफ़ी शांति मिल रही होगी मंदिर निर्माण होने के बाद? क्या आप इस विषय में क्या बताएंगे? निश्चित रूप से परमहंस जी हैं, महंत अवैधनाथ जी हैं, गोरक्ष पीठ के जो थे, और अशोक सिंघल जी इस पूरे आंदोलन के कर्णधार थे, सूत्र थे वो। और निश्चित रूप से ये जो महान लोग थे,
ये निश्चित रूप से बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे और निश्चित रूप से ऊपर जहां पर ये हैं, जिस लोक में भी ये होंगे, वहां से पुष्प वर्षा करके और निश्चित रूप से सभी लोगों को वहां से इनका आशीर्वाद इस मंदिर का निर्माण शुरू होते ही साथ मिलेगा कि जिस संकल्प को, जिस काम को उन लोगों ने अपने हाथ में लिया था, वो कार्य पूरे होने की ओर है। तो ये अंजलि जी, मंदिर निर्माण लगभग कितने समय पूर्ण हो जाएगा? ये मंदिर के जो पत्थर है वो तो आपको पता है कि बहुत लंबे समय से तराशे जा रहे हैं और मंदिर 200 फुट नीचे से पिलर उठा करके इसकी नींव को लाया जा रहा है। एक चबूतरा, बड़े चबूतरे का निर्माण होगा, उसके ऊपर बहुमंजिली 3 मंजिलों का मंदिर बनाया जा रहा है, जिसमें 5 शिखर होंगे। सबसे बड़ा जो शिखर है, ऊंचा शिखर है, उसकी हाइट 161 फीट है और इस संपूर्ण भारत का तो ये सबसे बड़ा मंदिर होगा ही, विश्व में भी तीसरे नंबर का सबसे बड़ा मंदिर ये होगा। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर जैसा सभी को ज्ञात है कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर। और ये जो मंदिर है, ये चूंकि इतना लंबा संघर्ष हुआ है और जब संघर्ष किसी चीज के लिए होता है, इतने लंबे संघर्ष के बाद एक विजय प्राप्त हुई है। यहाँ पर भगवान राम का चिर प्रतिष्ठित मंदिर बनने जा रहा है, तो विश्व के समस्त धर्मों के लोगों के लिए भी ये आस्था का केंद्र होगा। बहुत से पर्यटक विश्व से इस मंदिर को देखने के लिए आएंगे और इतनी बड़ी व्यवस्था यहाँ पर की गई है इस मंदिर को बनाने में कि 1 लाख लोग एक साथ यहाँ पर पूजन कर पाएंगे। और इस संपूर्ण अयोध्या को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थल के नाम से विकसित किया जा रहा है और ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि जैसी भगवान राम के समय यह अयोध्या नगरी थी त्रेता युग में, उसी प्रकार की अयोध्या नगरी उन्हें एक बार दिखाई दे, जिससे कि राम राज्य की जो परिकल्पना है वह साकार हो सके। लोगों के, आपका कहना है कि लोगों के, लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, भारत के लोग, हिंदू धर्म के लोग राम मंदिर निर्माण से। ये बताइए, राम मंदिर निर्माण के लिए कितना एरिया लिया गया है उसको बनाने की? एरिया जो एरिया फैला है जिसमें 1 लाख लोग बैठ पाएंगे, तो उस एरिया के बारे में जरा बताइए, कैसा रहेगा वो एरिया? देखिए, कुल आपको पता है 67 एकड़ भूमि अधिग्रहित भूमि थी और 3 एकड़ की जो भूमि थी उसके ऊपर में विवाद था, जो 3 भागों में हाईकोर्ट के द्वारा बांटी गई थी। तो ये संपूर्ण एरिया के अंदर इस मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है और जिस तरह से जो गर्भगृह है उसका स्थान बिल्कुल नहीं बदल जा रहा है और बाकी अन्य चीजें व्यवस्थित रूप से बनाई जा रही हैं, जिस तरह की भगवान राम के समय में जैसे जैसे थी उसका फाइनल डिजाइन कर लिया गया है प्रधानमंत्री जी के अप्रूवल के लिए। इसलिए उस विषय में ज्यादा मैं नहीं बोल सकता हूं अभी। वो 5 तारीख के बाद में सारी चीजें जो है सब हम लोगों को जानकारी में तो है, लेकिन हम लोग बताने में अभी असमर्थ है। 5 तारीख के बाद में आप लोगों के सामने पूर्ण रूप से आ जाएंगे। तो मंदिर निर्माण के दौरान लगभग कितने, कहाँ से सारे वस्तु, कोई बाहर से भी कुछ सामान आ रहा है, विदेश से, भारत के देश के बाहर से भी कुछ सामग्री आ रही है निर्माण करने के लिए? जी बिल्कुल आ रही है। जो भी जिन जिन देशों में हिंदू रहते हैं उन सभी लोगों के द्वारा, किसी के द्वारा रुपयों का दान किया जा रहा है, किसी के द्वारा अन्य सामग्रियों का दान किया जा रहा है। तो सारे के सारे लोग, क्योंकि इतनी ज्यादा इस विश्व के अंदर आप कोई भी नाम, कोई भी निर्जीव वस्तु, कोई भी सजीव वस्तु आप उठाकर देख लीजिए, राम एक ऐसा शब्द है, रा इसके बिना इस संपूर्ण संसार के अंदर कोई भी निर्जीव या सजीव वस्तु, ये 3 अक्षर अवश्य आएंगे। आप कुछ भी कह लीजिए, पेड़ पौधा, फर्नीचर, कुर्सी, इस सबके अंदर इनमें से एक शब्द आ जाएगा। तो सर्वव्यापी ऐसे प्रभु श्री राम जिनकी जन्मभूमि पर मंदिर बनने जा रहा है, संपूर्ण विश्व का हिंदू आह्लादित है, उत्साहित है, गौरवान्वित है और सब लग करके इस काम में लग रहे हैं। ये बताइए, इसमें मंदिर निर्माण में जो पूजन होगा, कहाँ से संत आएंगे, कहाँ के लोगों को आमंत्रित किया गया है, कौन से महापुरुष इसमें शामिल होने वाले हैं, इसके बारे में जरा बताइए। भारत भर के जितने भी संत हैं, महान संत हैं, वो सारे संतों को आमंत्रण है। जो भी इस संघर्ष की गाथा में बड़े स्तर के पदाधिकारी रहे हैं वो सभी इसमें आमंत्रित हैं। और इसके अलावा हमारे माननीय परम पूजनीय मोहन भागवत जी भी आमंत्रित हैं, प्रधानमंत्री जी आमंत्रित हैं, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री जी आमंत्रित हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक है जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके लोगों को भी उसमें आमंत्रित किया गया है। सभी लोग वहां पर पहुंचेंगे और चूंकि एक सर्वमान्य निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो सभी ऐसे आमंत्रित लोग वहां पर पहुंचेंगे। चूंकि कोरोना काल है तो इसलिए मना किया गया है कि बहुत ज्यादा लोग जाने का प्रयास ना करें।
जिनके पास में निमंत्रण है, जिनके पास में सूचना है, सिर्फ वही लोग वहां पर जाएंगे। तो ये जो 5 अगस्त को जो कार्यक्रम होना है अंचल जी, तो उस कार्यक्रम को कितने बजे शुरू करेंगे, कितने घंटे चलने वाला कार्यक्रम है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी 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 बिल्कुल, ये कार्यक्रम 2 से 2.5 घंटे तक का कार्यक्रम है, जिसमें मुख्य रूप से जो शिलान्यास का कार्यक्रम है वो तो बहुत ही शॉर्ट में रख दिया गया है, और उसका जो मुहूर्त है उस मुहूर्त के अनुसार ही प्रधानमंत्री जी ईट वहां पर रख जाएंगे। शिलान्यास का कार्यक्रम होगा वैदिक मंत्रों के साथ में, देश के भिन्न भिन्न हिस्सों से आए हुए योग्य ब्राह्मणों के द्वारा, योग्य संतों के द्वारा पूजन का कार्यक्रम संपन्न होगा। कुल कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो 2.5 से 3 घंटे की है, जिसमें यह संपूर्ण कार्यक्रम संपादित किया जाएगा। जी अंचल जी, आप गौरव महसूस कर रहे हैं, बुंदेलखंड की तमाम हिंदूवादी जनता गौरव महसूस कर रही है। कोई ऐसा वाक्य सुनाएंगे जब संघर्ष के दौरान कोई आपके सामने कोई वाक्य ऐसा घटित हुआ हो, जब राम मंदिर निर्माण का आंदोलन चल रहा था, उस विषय में कुछ बताएंगे आप क्या? जी बिल्कुल, सन 91 की बात है, जब 90 में हम लोग प्रतिदिन मशाल जुलूस निकालते थे, रोज हम लोगों की गिरफ्तारी होती थी हर थाना क्षेत्र में, और हम लोगों को शाम को छोड़ दिया जाता था। उसी समय पर यहाँ पर अस्थायी जेलें बनी हुई थी, जितने भी स्कूल थे, लक्ष्मीबाई मंदिर, SBI इंटर कॉलेज, विपिन बिहारी इंटर कॉलेज, जितने भी इधर के स्कूल थे उन सबको अस्थायी जेल बनाया गया था। और साउथ के सारे राम भक्त श्रद्धावान लोग यहाँ पर थे, और झांसी के प्रत्येक घर से भोजन बर्मन के उन लोगों के पास में पहुंचता था। तो ये एक ऐसी झांसी के लोगों की मैं तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर, कि हर विपरीत समय में झांसी के लोगों ने बढ़ चढ़ के, इतनी श्रद्धावान जनता है झांसी की, बढ़ चढ़ के साथ दिया, उन लाखों श्रद्धालुओं को भोजन कराया है। और उस समय पर एक घटना हुई थी, आपको भी याद हो, गोली चलाई गई थी। उस समय पर एडिशनल SP थे अशोक, और हम लोग BSc पास आउट होकर निकले थे उस समय पर। और जब अशोक एडिशनल SP ने आदेश किया वहां पर गोली चलाने का, तो हमारे झांसी के 2 लोग, एक जगत सेठ जी थे और एक और 2 लोगों को, कार सेवकों को उस समय पर गोली लगी थी। तो हम लोगों ने अशोक जी को पकड़ करके उस समय पर खींचने का काम भी किया था, और उस समय के संघर्ष को याद करके एक रोम रोम जो है रोमांचित होता है, और संघर्ष की उस पीड़ा को याद करके निश्चित रूप से आज जो समय आया है वह निश्चित रूप से बहुत ही सुख देने वाला समय। अंचल जी, झांसी मंदिर को लेकर झांसी का इतिहास क्या है, ये इस पर थोड़ा बताइए। देखिए, झांसी का इतिहास, उस समय जब 89 में आडवाणी की रथ यात्रा लेकर के निकले, तो जब उन्हें बिहार में लालू प्रसाद जी की सरकार थी, उन्होंने अरेस्ट किया। उसके बाद में ला करके उनको झांसी में पास में ही तालबेट जगह है, जहां पर माता टीला डैम है, उसके गेस्ट हाउस में रखा गया था। तो झांसी तो महारानी लक्ष्मीबाई के समय से संघर्ष की नगरी रही है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यहाँ से शुरू हुआ, और इस राम मंदिर आंदोलन में भी झांसी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और निश्चित रूप से झांसी के लोगों ने बढ़ चढ़ के उसमें भाग लिया है। उस समय के जो हमारे मंत्री थे उनके द्वारा भी बहुत संघर्ष किया गया है, और भी जो पुराने लोग थे, नगर पालिका के हमारे अध्यक्ष थे, और पिछले समय पे हमारे जो भाजपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष रहे हैं वो भी हमारे सहपाठी हैं। तो हम सारे लोग मिलकर के इस संघर्ष में लगे हुए थे, और संघर्ष जब परिणाम में फलीभूत हुआ है, तो आप सोचिए कितना सुखद समय हम सब लोगों के लिए। जी अंचल जी, आपने मंदिर निर्माण से जुड़ी तमाम जानकारी दी, और इसके इतिहास के बारे में भी आपने बताया झांसी का क्या इतिहास रहा है। आप टाइम समाचार के साथ जुड़े, आपको टाइम समाचार के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मंदिर निर्माण के लिए जो बुंदेलखंड के तीर्थ स्थलों से मिट्टी और पवित्र नदियों जल जा रहा है, वो अयोध्या पहुंच जाएगा। अयोध्या में भूमि पूजन होगा, मंदिर का शिलान्यास होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश के कई संत जुड़ेंगे, और मंदिर निर्माण की आधारशिला रख दी जाएगी। कुछ समय इंतजार के बाद मंदिर का निर्माण हो जाएगा, और हिंदुओं को गौरव महसूस होने के लिए राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और विश्व में एक अनोखा मंदिर होगा जहां लाखों लोग एक साथ दर्शन कर पाएंगे राम मंदिर के लिए। तमाम दर्शक हमारे साथ टाइम समाचार के साथ जुड़े थे, सभी लोगों को नमस्कार। अगली खबर के लिए चलते हैं स्टूडियो वापस।